हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अलजेब्रिकली हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन वो हमने सीखा था ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करना है। और वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से ग्राफ लीनियर इक्वेशन का बनता है, कि वो इंटरसेक्ट करता है या एक दूसरे के पैरेलल आता है, दो इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है, या फिर कोइंसाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर आता है। ठीक है। उसमें हमने सॉल्व भी किया था। जो पीछे कुछ एक दो हमने क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व किया था जिसमें हमने उसके सोल्यूशन भी फाइंड आउट किए थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसके कुछ लिमिटेशंस थी उस मेथड्स में। जो हमने मेथड सीखा था ना पहले, ग्राफिकल मेथड, उसमें कुछ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते थे, उसमें कुछ उसके ड्रॉबैक थे। क्योंकि उसमें होता बेसिकली क्या था कि जहाँ पे हमारा जो लाइन इंटरसेक्ट करता था, जैसे मैं एग्जांपल बेस पे, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ यहाँ पे इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो ये मान लो एक लाइन ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, और यहाँ पे जो है वो ग्राफ इसका क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट है। तो ये क्या था, ये इसका क्या है, ये इन इक्वेशंस का क्या है, सोल्यूशन है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और y की भी कितनी आ रही है, 2। लेकिन यहाँ पे होता है बेसिकली क्या है, ये तो ठीक है इंटीजर्स आ रहा है, प्लस का 2 है या माइनस का कुछ भी है, तो इंटीजर के लिए तो ये ठीक है, वो इजी है। इंटीजर अगर मान लो आते हैं तो वो इजीली हम लोग उसको दिखा सकते हैं ग्राफ पे। लेकिन मान लो अगर इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में दिया है, जैसे ये माइनस का 1.75, 3.3 या 4/13, अगर मान लो 4/13 को अगर मान लो आप सॉल्व करते हो, तो ये कुछ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी आपका 0.3076, ऐसा कुछ लंबा वैल्यू है, जिसको ग्राफ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किस तरह से इसमें ग्राफ पे आप दिखाओ, किस तरह से दिखाओगे, तो ग्राफ पे दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ये मेथड इन्होंने फेल कर दिया, ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग ज़्यादातर इस मेथड को यूज़ कम करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको करना, ग्राफिकल मेथड से अगर पूछता है तो वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर इन्होंने क्या किया है, आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाला है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम आज देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें है क्या, जो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे नंबर 1। फिर नंबर 2 हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड्स की हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक और मेथड था पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। ठीक है, वो अभी एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। लेकिन 3 मेथड इसमें थे पहले। ठीक है, अभी लेकिन उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मेथड है तो हम लोग 2 ही मेथड से करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। वो किस तरह से मेथड अप्लाई करते हैं वो सब हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं इसकी एग्जांपल नंबर 4 अगर मैं उठाता हूँ, तो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, 7x माइनस का 15y = 2। ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन है, तो दूसरा हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 3 करके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में ही ये पूरा मेथड क्लियर हो जाए। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एक इक्वेशन को लेना, फर्स्ट लो या सेकेंड लो। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ। जनरली हम लोग फर्स्ट को लेते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन को पिक कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट हमारा इक्वेशन है 7x माइनस का 15y = 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो x का वैल्यू अगर निकाल तो कितना आएगा, अगर x का मुझे वैल्यू निकाला तो मुझे x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, बाकी का मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड में। तो 7x को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये 2 और माइनस का 15y को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँ, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15y आ जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ से रिमूव होगा तो जाएगा इसके डिवाइड में, 2 + 15y, और 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड है, और ये है थर्ड इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि y की फॉर्म में जो हमने x की वैल्यू निकाली है, इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अगर आप लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हो, यानी कि आपने इक्वेशन फर्स्ट ली और वहां से एक टेम्परेरी x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है,
फ्रॉम, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से ले रहे हो तो उसको पुट करना है सेकंड में, अगर आप सेकंड इक्वेशन लेते हो तो उसको पुट करना पड़ेगा फर्स्ट में। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे कितना, 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 7, ये है x की जगह पे, यहाँ पे प्लस 2y प्लस का 2y इक्वल्स टू कितना है 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 का डिवाइड में 2y के डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, यानी कि ये करेंगे अगर इसको 1 से करूँगा तो 2 प्लस 15y ही आएगा, 2 प्लस 15y, और यहाँ पे अगर किया जाएगा प्लस 7 को अगर मैं 2 से करता हूँ 7 2 जा 14y आएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 14y अपॉन 7 को 1 से होगी 7 1 जा 7 इक्वल्स टू 3। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, और पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2 प्लस 15y और साथ में 14y है तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 29y, 29y, और नीचे क्या है अपॉन 7 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 लिख रहा हूँ मैं, इसको 1 से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 29y इक्वल्स टू 7 3 जा 21। ठीक है, तो मैं y वाले टर्म को यहाँ पे रखूँगा क्योंकि y है तो ऑब्वियसली y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, 29y को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और वहाँ पे 21 जो है और 2 को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये प्लस का तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा 29y, ये कितना आ जाएगा 19, और ये y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी 19 डिवाइड बाय 29। ठीक है, तो ये वैल्यू निकली y की, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर कौन सी वाली में, देखो ये y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगी x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन जो y की हमने वैल्यू निकाली अभी इसको पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 2 प्लस 15, और यहाँ पे y है वहाँ लिखेंगे कितने 19 अपॉन 29, और अपॉन कितना आ जाएगा 7, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे आना चाहिए सेंटर में, और यहाँ पे आ जाएगा x, तो कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 15 को मैं 19 से करूँगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 29, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 15 को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये कितना निकल के आएगा 15 को जब 19 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 इंटू 5 45 आएगा। ठीक है, 5 और 4 आ जाएगा, 9 1 जा और 4 135 मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, 5 8 285। ठीक है, ठीक है ना, 45 5 4 आएगा, 9 1 जा 9 13, ठीक है, 15 1 जा 15 5 8, तो ठीक 285, तो ये आया 285 अपॉन कितना आ जाएगा 29, और डिवाइडेड बाय कितना है 7,
x इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, नहीं तो 285 को 29 से तो डिवाइड होगा नहीं है, तो 29 को 2 से करो मैं मल्टीप्लाई, 29 को 2 से करते हो कितना आएगा, 58 आएगा, कितना आएगा 20 सॉरी आएगा 58 ही आएगा, 58 आएगा, और प्लस कितना आएगा 285, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा नीचे क्या डिनोमिनेटर में 29, ठीक है। और कस्ट यहाँ पे आएगा, होल डिवाइड में कितना है इसका 7, ठीक है। तो इसको 285 को 58 में ऐड करो, कितना आता है x इक्वल्स टू 285 में ऐड करेंगे 58, ये कितना 8 5 13, 13 का 3 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। ये 9 14 आएगा, ये 14 14 का 4 1 कैरी आ जाएगा, 2 और 1 3 343, तो जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 29 अपॉन 7, ठीक है। इसके डिवाइड में 29 है तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो कैसे करेंगे इसको, x इक्वल्स टू 343 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 ऊपर जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे, और ये 7 कितना जाता है, ये 7 का क्यूब है ना ये, तो 49 से जाएगा फिर ये, तो x इक्वल्स टू है 49 बाय 29, तो ये इसका x का वैल्यू आया, और वो पहले जो आया था वो कितना था, y का वैल्यू कितना आया था 19 बाय 29, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं जो इसके सोल्यूशन निकले वो कितना है, हेंस x इक्वल्स टू 49 बाय 29 एंड y इक्वल्स टू कितना है 19 बाय 29, ये दोनों इसके क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, x और y की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन को क्या कर जाएगी सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि ताकि आपको क्लियर हो जाए ये मेथड पूरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से हमको करना है इसमें, ठीक है, किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेता हूँ इसमें ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए इसमें, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको लेके बताता हूँ। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने जो अरिहंत का ऑल इन वन है वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है ये। तो ये क्वेश्चन है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 8y इक्वल्स टू 19, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस का 11y इक्वल्स टू 28। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इसको हम लोग किससे हेल्प, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें करना क्या होता है, हमको एक इक्वेशन इसमें लेनी होती है, यानी कि जब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ तो आप भी फर्स्ट इक्वेशन लेना इसमें, ठीक है। सेकंड भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके कर रहा हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, x प्लस 8y इक्वल्स टू 19। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x इक्वल्स टू 19 माइनस का 8y। तो ये जो x की वैल्यू आई कि ये जो भी वैल्यू x की निकलेगी वो इन टर्म्स ऑफ y होगी, क्योंकि ये x की टेम्परेरी वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि y की फॉर्म में, तो इसमें y भी आएगा। तो ये दो इक्वेशन है, तो मैं इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर तीसरा। और फिर करना क्या होता है, आपने पहली इक्वेशन से ये वाला वैल्यू निकाला है तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट करना है, उसको करना है दूसरा इक्वेशन में। तो अभी क्या करेंगे, इस जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में डालना है। सेकेंड इक्वेशन है क्या 2x प्लस 11y। तो यहाँ पे x है, वहाँ पे मैं वैल्यू ये वाली रखूँगा, तो 2x, तो यहाँ पे x है, मैं वहाँ पे रखूँगा 19 माइनस 8y और प्लस का 11y इक्वल्स टू 28 है, ठीक है।
तो 19 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 38 माइनस 8 जा 16y प्लस का 11y इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो ये कितना आया 38, तो प्लस माइनस माइनस, तो जैसे 16 बड़ा है तो इसमें 16 का साइन आएगा, 16 में से कितना निकाला हमको 11 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना आएगा 28। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, -5y को यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि y की जो टर्म है वही उसी को लेफ्ट साइड रखेंगे तभी तो y की वैल्यू मिल पाएगी। तो माइनस का 5y यहीं पे रख रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या 28 है, 38 को वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड में, तो माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 28 में से 38 को माइनस कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये कितना आएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी 10/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो y की वैल्यू हमको कितना मिला 2। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, y की। तो इसको कहाँ पुट करना है फिर, इक्वेशन नंबर थर्ड में, बस यही इसमें स्टेप है और कुछ इसमें ज़्यादा है ही नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। ठीक है, तीसरा इक्वेशन हमारा है क्या, x इक्वल्स टू 19 माइनस 8y, तो x इक्वल्स टू 19 माइनस 8y, यहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे अभी 2, क्योंकि 2 वैल्यू हमने निकाली है। तो x इक्वल्स टू 19 माइनस 8 2 जा 16। ठीक है, कितना आ गया 16, तो x कितना है, ये 3 आ गया। ठीक है, तो इसके जो सोल्यूशन निकल के आए वो कितना कितना है 3 और साथ में y कितना था 2, तो हेंस x इक्वल्स टू 3, हेंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू कितना है, ये 2, ये है आर द solution of the given equations। ठीक है, ये क्या है इसके सोल्यूशन। तो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, x और y की वैल्यू आप अगर इक्वेशन में डालोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। वैसे x प्लस 8y, मैं पहली इक्वेशन में लेता हूँ, x प्लस 8y, तो x कितना है मेरा 3 प्लस 8y 8, y कितना है मेरा y की वैल्यू 2 निकली है, और इक्वल्स टू कितना है 19। तो देखें सेम आता है क्या, 3 प्लस 8 2 जा 16, 19, सेम सेम आ रहा है ना। तो चेक हो गया कि हमारा जो भी क्वेश्चन हमने निकाला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड नहीं है, इसलिए मैंने 2 इसमें क्वेश्चन आपके लिए फिर भी ले लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये मेथड पूरा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।